नवजागरण अंबेडकर समिति के तत्वाधान में रविवार को जनपद के भिटी स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रांगण में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उषा भारती ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उषा भारती ने कहा कि बाबा साहब कुछ दिन जिंदा रह गए होते तो इस देश को बौद्ध में भारत बना दिए होते। शायद इसी का कारण है कि बाबा साहब की मौत का कारण आज तक रहस्यमय बना हुआ है। उषा भारती ने कहा कि निश्चित रूप से हमें बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसी क्रम में बाबूराम ने कहा कि बाबा साहेब के बारे में इनके विरोधी कह रहे हैं कि हमें जिंदा अंबेडकर से डर नहीं है, बल्कि मरे हुए अंबेडकर से जरूर हम सबको डर है। इसलिए हम सबको बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहिए। इस वक्ता के कड़ी में समिति के महामंत्री भूपेंद्र वीर ने कहा कि हम सभी शोषित, वंचित व पिछड़े समाज के लोगों को अपने अधिकार लेने के लिए स्वयं संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र ने कहा कि हमें संविधान प्रदत्त अधिकार के साथ हो रहे छेड़छाड़ को बचाने की आवश्यकता है। पंकज दास ने अपने वक्ता में कहा कि हम सभी अगर इस समय नहीं जागे तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे और 85% मूल निवासियों को संगठित होकर यहाँ की शासक जातियों से संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सुमंत राव, राजेंद्र प्रसाद, नवरत्न, हरिंद्र प्रसाद, पुष्पेंद्र, सुरेश प्रसाद, मार्कंडेय, रमन भारती, एडवोकेट शिवाजी राव, विनोद कुमार सहित आदि लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि नगर पालिकाध्यक्ष तैयब पालकी ने किया। मैं बाबूराम बाम से जिला प्रभारी। किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है आज यहाँ पे? ये बाबा साहब का आज ही के दिन परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम लोग का मानना है कि बाबा साहब अपने नैसर्गिक मृत्यु से नहीं बल्कि साजिश के तहत इनकी हत्या की गई, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, हम लोग ये मांग करते हैं। और बाबा साहब इस देश की धरोहर हैं। बाबा साहब समतावादी, मानवतावादी विचार रखते थे। भारत के लिए इतना सुंदर संविधान दिए, जिस संविधान की रक्षा के लिए आज हम लोग संकल्प लेने के लिए भी इकट्ठा हैं, क्योंकि यदि भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया तो निश्चित रूप से अव्यवस्था फैल जाएगी, जबकि इस देश में बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आर्टिकल 13 के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेते हुए संविधान की रक्षा के लिए इकट्ठा है। मैं सुमंत राव भास्कर, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी मऊ। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या आपका कहना है? आज का कार्यक्रम हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं और हम बाबा साहब ने हमको एक सुंदर संविधान दे करके इस देश को पूरे गौरव, पूरे विश्व में इस देश का गौरव, मान सम्मान बढ़ाया है। और जिनके पूर्वज संविधान की एक मायनिंग नहीं जानते थे, उनकी पीढ़ियां संविधान बदलने की बात करते हैं। और आज मैं बता देता हूं, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे संकल्पित होता हूं और संकल्प के साथ हम लोग पूरे साथियों के साथ करें और पूरे भीम आर्मी की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से संकल्पित होकर के कहें कि अगर जिस दिन भी संविधान पे कहीं से अगर आंच आ गया, संविधान पे कहीं से छेड़छाड़ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो औलाद हम है बाबा साहब के, भीमा कोरे गाँव वाले भी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के लिखी कलम के औलाद हम हैं। अम्बेडकर समिति अम्बेडकर चौक की अध्यक्षा। आज ही के दिन बाबा साहब देश को, दुनिया को छोड़कर चले गए। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोग एकत्र होकर
बाबा साहब को याद करते हैं, बाबा साहब के संघर्ष को याद करते हैं। बाबा साहब ने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते एक अच्छा संविधान देकर गया, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम सभी दलित शोषित समाज, बहुजन समाज उनके बनाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज पूरे दुनिया में बाबा साहब का यह परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग ये भी संकल्प लेते हैं कि जो हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, अगर उस संविधान को कोई छेड़छाड़ करता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जय भीम, जय भारत। समिति द्वारा आयोजित बेटे में बाबा भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी शिरकत हुई है। जी। तो बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया, ऐसा संविधान जिसमें सभी धर्मों, सभी भाषाओं, सभी खान पान, सभी जात बिरादरी क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके देश को एक करने की बात किया उन्होंने। और जो शोषित दलित ऐसे तबके जो बिल्कुल नीचे हैं, विकास में बहुत पीछे रह गए हैं, उनको ऊपर उठाने की बात किया। और सबको समान अधिकार, जनहित को देखते हुए सबको समान अधिकार दिया। और आज उसी की बदौलत हम शिक्षा के द्वारा उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया और शिक्षित होकर के आज समाज बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है। और संविधान, देश का संविधान, हर धर्म का एक संविधान, एक ग्रंथ होता है। उसी तरह बाबा साहब ने हमारे देश का एक संविधान दिया, एक ग्रंथ दिया, और जिसके द्वारा अपने देश में शांति, समृद्धि और एकता, अखंडता बनाए रखने में पूरी तरीके से सहायक है। और देश उसी के बदौलत चल रहा है। हम सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान का पालन करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मऊ की आवाम के लिए कोई संदेश? मऊ की आवाम के लिए यही है कि भाई इस मौके पे तो मैं इसी के ताल्लुक से कहूँगा कि शिक्षित बनिए, नेक बनिए, एक बनिए। और शिक्षित बन करके ही समाज को आगे ऊंचा किया जा सकता है। और सरकार से भी मांग करूँगा कि जो आरक्षण दिया हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान में, तो उस संविधान का अक्षर से पालन होना चाहिए। बहुत सी बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं जो नहीं भरे जा रहे हैं, तो उनका जो परसेंटेज है, उनका परसेंटेज आरक्षण का भरना चाहिए। मैं यही मानता हूँ।